जब भी राधा रानी और कृष्ण की बात आती है तो हमारे मन में बस एक भाव आता है और वो है प्रेम। उन दोनों का वो निस्वार्थ प्रेम, वो परिशुद्ध प्रेम। हम सब ने उन दोनों की बहुत कहानियां सुनी होंगी, गोलोक से लेकर पृथ्वी लोक तक। यहाँ तक कि उन्होंने पृथ्वी लोक पर अवतार भी तो इसीलिए लिया था ताकि हम मनुष्य प्रेम का असली मतलब समझ सकें। प्रेम का असली स्वरूप क्या है ये समझाने के लिए राधा रानी श्राप झेल ली, वो श्राप ले ली, सब कुछ भूल कर पृथ्वी लोक पर आई। और दूसरी तरफ वही कृष्ण जो उनसे इतना प्रेम करते थे कि वो ये बर्दाश्त कर लिए कि ठीक है, अगर मनुष्य को समझाना है प्रेम का असली स्वरूप तो राधा अगर मुझे भूल भी जा रही है, 100 वर्षों का श्राप था वो, राधा अगर मुझे भूल भी जा रही है तो मैं वो भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ। फिर दोनों पृथ्वी लोक पर आए और ना जाने कितने रास, कितने अलौकिक लीलाएं, कितने तरह से वो समझाने का कोशिश किए कि प्रेम का असली स्वरूप होता क्या है। इन्हीं सब कहानियों में से एक ऐसी कहानी है जो हमें सिखाती है कि अगर ये भाव इंसान के अंदर नहीं है, दो प्रेम करने वालों के अंदर नहीं है, तो वो जानता ही नहीं है कि असल मायने में प्रेम होता क्या है, प्रेम का असली स्वरूप क्या है, वो नहीं समझता है। तो एक बार की बात है, निकुंज वन में राधा रानी अपना श्रृंगार कर रही थी। राधा रानी थी भी बहुत प्यारी, बहुत सौम्य, उनका रूप इतना दिव्य था कि जब भी वो श्रृंगार करती थी तो कान्हा देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। इसी बीच में वहाँ कृष्ण पहुँचते हैं। कृष्ण देखते हैं कि उनका सारा श्रृंगार हो चुका है, बस पैरों में आलता लगना बाकी है। अब कृष्ण भी ऐसे, हमारे कान्हा भी ऐसे थे कि उन्हें राधा रानी को तैयार करने का बहुत मन करता था। वो राधा रानी को मतलब ऐसी उनकी सहेलियां नहीं तैयार करती थी, वो खुद से इतना अच्छा नहीं तैयार हो पाती थी जितना सुंदर उन्हें कान्हा तैयार कर देते थे, क्योंकि कान्हा को पता है कि राधा किस रूप में ज्यादा सुंदर लगेगी। अब वो देखे उनको तैयार होते, उनसे रहा नहीं गया। वो चाहते थे कि वो उनके पैरों का आलता वो खुद लगाएं, इसलिए वो वहां पे पहुंचे। राधा रानी को रोके, बोले कि राधा मुझे अपने पैरों में आलता लगाने दो। अब राधा तो मतलब थोड़ा सा संकोच में पड़ गई। वो कान्हा को रोक दी कि कान्हा ऐसे कैसे, तुम मेरे पैर कैसे छू सकते हो। मतलब एक रिस्पेक्ट का भाव से, जैसे हम लोग ही किसी से प्रेम करते हैं तो चाहते हैं कि नहीं नहीं वो पैर ना छुए, तो एक रिस्पेक्ट होता है। तो उसी रिस्पेक्ट से राधा रानी रोक देती हैं कान्हा को कि नहीं नहीं तुम मेरा पैर को मत छुओ। तब कान्हा उन्हें समझाते हैं कि राधा, प्रेम में कोई बड़ा छोटा नहीं होता। अब कान्हा के लिए राधा रानी सब कुछ थी। राधा रानी और कान्हा दोनों एक ही थे, ये बात कान्हा को पता था। राधा रानी तो सब भूल चुकी थी। जब कान्हा ने राधा रानी को ये बात समझाई तब वो मान गई। कान्हा ने बड़े प्यार से राधा रानी को समझाया कि हम दोनों एक ही हैं और प्रेम में बड़ा और छोटा कुछ नहीं होता है। अगर मैं तुम्हारे पैरों को स्पर्श करता हूँ, अगर मैं जमीन पर बैठकर तुम्हारे पैरों में आलता लगाता हूँ, तो वो मेरे लिए जमीन पर बैठना किसी सिंहासन से कम नहीं है, तो मुझे तुम लगाने दो। तब राधा रानी मान जाती हैं और कान्हा को उनके पैरों में आलता लगाने देती हैं। और यही भाव हमें सिखाता है कि सच में प्रेम में कोई ऊंच नीच, बड़ा छोटा नहीं होता है। प्रेम तो बस प्रेम होता है जो दिल से निकलता है, पूरे समर्पण के साथ निकलता है। अगर हम एक दूसरे के प्रति समर्पित नहीं हैं, अगर ये छोटे छोटे विकार जो आते हैं, ये अहम आ जाता है, हम सब इंसानों में एक ईगो एटीट्यूड वाला प्रॉब्लम आ जाता है कि मैं कैसे झुक जाऊं, या मैं कैसे पहले, अभी आजकल के ज़माने में ये मैसेज कॉल को लेकर के ज़्यादा होता है कि मैंने मैसेज किया है, अब उसने 4-5 घंटे बाद देखा है, सीन किया है, मैं नहीं करूँगी अब, जब तक नहीं आएगा खुद आएगा तब। या फिर सामने वाला आदमी देखता रहता है लेकिन
थोड़ा लेट रिप्लाई करेगा जानबूझ करके कि मैं तो बहुत बड़ा हूँ, इतना जल्दी, इतना भी क्या अर्जेंट है कि एकदम तुरंत ही मैसेज देख लूँ, तुरंत ही रिप्लाई कर दूँ। तो ये सब थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम आता है कॉल को लेकर। ये सब प्रेम में नहीं होता है। अभी आज का जो जनरेशन है उसमें यही एक प्रॉब्लम सबसे ज्यादा है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ मैं नहीं होता है, वहाँ सिर्फ सामने वाला इंसान इम्पोर्टेंट होता है। मेरे पार्टनर को तकलीफ नहीं पहुंचे, अगर मैं ऐसा करूंगी तो उसे तकलीफ होगा, वो हर्ट होगी। तो ये भाव जब हमारे अंदर आ जाएगा तभी हमारा प्रेम वो राधा कृष्ण के प्रेम के थोड़े आसपास पहुंच जाएगा। क्योंकि वैसा निस्वार्थ प्रेम आज के ज़माने में कोई नहीं कर सकता है। बहुत ही कम, रेयर, माइनर 1%, 0.5% शायद होंगे कहीं। अब यहाँ पे बात ये थी कि राधा तो सब कुछ भूल चुकी थी, वो तो एक इंसान के जैसा थी और वो कृष्ण उनके लिए एकदम नए थे। लेकिन कान्हा को सब कुछ याद था। कान्हा जो थे उन्हें पता था कि वो तीनों लोग के स्वामी हैं, इस सृष्टि के पालन करता है, पालनहार हैं। और उसके बाद भी अगर उनके अंदर ये झुकाव है कि वो पैर छू रहे हैं बैठ करके जमीन पर, तो इससे बड़ा प्रेम का और क्या ही रूप हो सकता है। इससे भी बड़ा और प्रेम में समर्पित इंसान और क्या ही हो सकता है। इससे ज्यादा समर्पण कुछ नहीं हो सकता है, जहाँ अपना ईगो, अपना अहम कुछ भी नहीं है, सब कुछ साइड है, सिर्फ राधा रानी है। राधा और कृष्ण तो दो जिस्म एक जान ही थे, एक को तकलीफ होता था, दूसरे को दर्द होता था। तो प्रेम ऐसा ही होता है जहाँ हम सामने वाले के दर्द को महसूस कर सके बिना बोले। तो ये छोटी सी कहानी हमें बहुत बड़ा सीख देती है कि असल मायने में प्रेम क्या होता है। ये प्रेम में समर्पण कोई सिखाता नहीं है। जहाँ सच्चा प्रेम होता है वहाँ ये सब खुद आ जाता है, कुछ करना नहीं पड़ता है। हम खुद सोचने लगते हैं, खुद से ज्यादा सामने वाले के बारे में खुद ही सोचने लगते हैं, छोटी छोटी चीजों को चेंज खुद ही करने लगते हैं। तो अगर ये सब हम कर पा रहे हैं तो हम असली मायने में प्रेम कर पा रहे हैं, सच्चा प्रेम, निस्वार्थ प्रेम कर पा रहे हैं, है ना।